वाले तेजस्वी सब लोग बैठे हैं, बात करते हैं, तब भी कितने परसेंट है? 12% ब्राह्मण पूरे भारत के अंदर है। आपके मन में कंठस्थ होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता को 16.5% उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण रहता है। आपको कंठस्थ होना चाहिए। ये विचार करने की आवश्यकता है। सामाजिक समरसता के आधार पर, चिंतन के आधार पर, उसके आर्थिक चिंतन पर आधार पर, उसके बौद्धिक चिंतन के आधार पर विषय पर उठा जाना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के भी लड़ेगा। मैं कहना चाहूंगा, भगवान श्री परशुराम सिंह जी जब मंत्री बने और उसके आधार पर पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा समय इस बात को लेकर इस वर्ग में अपने मोबाइल फोन उठा कर रखिए। गूगल को ठीक करने के लिए, वेबसाइट पर ठीक करने के लिए, नेट पर ठीक करने के लिए, प्रचार प्रसार पर ठीक करने के लिए जो इस देश के कुचक्र करने वाले सामाजिक संगठन है, जो आपको विचक्र परिषद के 2 दिवसीय चिंतन शिविर के अवसर पर आज ये दूसरा दिन वर्ग के दूसरा सत्र संपन्न हुआ है। अभी 2 सत्र और बचे हैं। उस सत्र के संपन्न के बाद सब कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष जो है यहाँ पर आए हैं। हरिद्वार तीर्थ नगरी विश्व की, सब अपने घर जाएंगे, अपने मिशन को लेकर के जाएंगे। आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्र होकर के जो देश के विषम परिस्थितियों में कुछ सामाजिक चिंताएं हैं, जो कर्मकांड हैं, उनको लेकर के बहुत ही गहनता से चिंतन हो रहा है, उस पर विचार विमर्श चल रहा है। देखिए, भगवान श्री परशुराम जी वो सभी समस्त देश के 130 करोड़ जो नागरिक हैं, उन सबके आराध्य हैं, भगवान हैं। वो सभी जातियों के भगवान हैं। लेकिन मैं राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहूँगा कि राजनीतिक पार्टी श्री भगवान परशुराम जी को वो उसको राजनीतिक हथियार ना बनाए। वो राजनीतिक हथियार के नहीं हैं। वो इस सृष्टि पर नरसंहार करने आए हैं। जो राक्षस थे, जो भ्रष्टाचारी थे, आतंकी थे, वो ऐसे भगवान हैं कि जो वो भगवान विष्णु के 6वें अवतार जो वो उनका नाश करते थे, विनाश करते थे, उसको लेकर के उनके जो चरित्र है, उनका वर्णन है, उसका उजागर करना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा उन सभी राजनीतिक दलों से कि वो निश्चित रूप से भगवान परशुराम जी के हर जिलों में, हर तहसील में, हर गांव में भगवान परशुराम जी के धाम, भगवान परशुराम जी के मंदिर निर्माण कराएं। और उनसे इस कलयुग में जो सृष्टि पर वो अपना जो दिखाते हैं रूप, उससे, उनके चरित्र से हमें आज उनसे लेना चाहिए, उनके जीवन अपने जीवन में उतारना चाहिए। भगवान परशुराम राष्ट्रीय परिषद की चिंतन जो परिषद है, उसके क्या उद्देश्य हों, कैसे कैसे कार्य हों, उसकी एक रूपरेखा का चिंतन और मंथन हुआ है। और निश्चित ही हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से इसके साथ तपस्वी और मनीषी लोग जुड़े हैं और भराला जी जैसे जो खूब जुझारू हैं और ब्राह्मण समाज के लिए समर्पित हैं, निश्चित ही जो एक मूल स्वरूप था ब्राह्मणों का, उसको प्रस्थापित करेंगे कि वो अपने वेद वेदांत की भाषाओं में संपूर्ण उनको ज्ञान हो। और उसके साथ ही जहाँ पर भी कोई उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उसके लिए भी वो संगठित होकर के उसको वह सकुशल उस वातावरण से बाहर निकालेंगे। केवल वह ब्राह्मण समाज तक ही सीमित नहीं रहेंगे, वह सर्व समाज के लिए कार्य करेंगे। ऐसा ये एक संगठन तैयार होगा जो विद्वत भी होगा और हर विद्याओं में प्रांगण होगा और सर्व समाज के लिए ये कार्य करेगा कि किसी के ऊपर अत्याचार ना हो। ब्राह्मण ने कभी भी किसी के लिए अत्याचार नहीं सहा और आगे भी सर्वधर्म समभाव की दृष्टि से, समदृष्टि और समभाव की दृष्टि को लेकर के ये समाज आगे बढ़ता रहेगा, यही कार्य करेगा। मुख्य हरिद्वार में पहली बार राष्ट्रीय परशुराम परिषद की जो हमारी राष्ट्रीय परिषद है, कार्यकारिणी है, उसका ये 2 दिन का एक चिंतन शिविर हो रहा है।
जिसमें पूरे भारतवर्ष में और भारतवर्ष से बाहर विश्व में भी जो हमारा ब्राह्मण समाज है, जिसने सदैव देश की, संस्कृति की, धर्म की रक्षा की है और जिसने सदैव केवल अपना ही नहीं समाज के सारे वर्गों के हित का चिंतन किया है, तो वह समाज कहीं ना कहीं आज स्वयं पीड़ित है बहुत सारे कारणों से। कहीं ना कहीं उपेक्षित है, कहीं ना कहीं उसके सम्मान में कमी आई है। तो उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ एक चिंतन शिविर लगाया है, जिसमें पूरे देश के अंदर ब्राह्मणों के साथ क्या समस्याएं हैं। जैसे बहुत बड़ी मात्रा में आजकल लॉकडाउन है, तो बहुत बड़ा हमारा ब्राह्मण समाज वह मंदिरों की सुरक्षा में रहता है, मंदिरों के रक्षण पूजन में रहता है, किंतु मंदिर 5 महीने से बंद हैं, बड़े बड़े तीर्थ स्थल बंद हैं। तो ब्राह्मण समाज का जो है परिवार पालना मुश्किल हो गया है। ऐसे में ब्राह्मणों की कोई सुध बुध नहीं ले रहा है। तो ये तो बड़ी छोटी सी है, लेकिन ब्राह्मणों में शैक्षिक पहले से भी अच्छा है और अच्छा हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में यहाँ चिंतन हो रहा है। और जो थोड़ा सा ब्राह्मणों का राजनीति में भी और सामाजिक जीवन में भी उपेक्षा है, उसको लेकर भी चिंतन है कि कैसे हम अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से समाज में रख सकें और सदा की तरह समाज का हम मार्गदर्शन करते रहें। देखिए, राजनीति ने सदैव ब्राह्मणों को ठगा है। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, उस समय तमाम मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक सभी में निकला था। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिए थे ब्राह्मणों को और ब्राह्मणों की बालिकाओं को सरकार किसी भी प्रकार की मदद नहीं देगी। अधिकारियों को भी निर्देश दिया था कि ब्राह्मणों की बालिकाएं, उनको कोई मदद ना दी जाए, ब्राह्मणों की कोई मदद ना की जाए। और आज वो परशुराम जी की मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं। मायावती जो कभी कहती थी इनको मारो जूते 4, तो वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है। वो ब्राह्मणों की सीढ़ी बनाकर चढ़ना चाहते हैं।